थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणेश जी। और मॉर्निंग सेशन में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये सफलता का पाठशाला लगातार अनवरत चलती आ रही है और लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है और जितना हम सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं कि जीतने के लिए सीखना ज़रूरी है, यदि सीखना बंद तो जीतना बंद। यही इसी क्लास में वो सब चीज़ें बताई जाती हैं कि हमको किसी भी क्षेत्र पे सफलता कैसे हासिल करनी है। बहुत से लोग आधे अधूरे मन से काम को प्रारंभ करते हैं और बीच में ही वो क्विट कर जाते हैं। ऐसे लोग कभी जीवन में कामयाब नहीं होते। कामयाबी बलिदान मांगती है, कामयाबी त्याग मांगती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उसी प्रकार से यदि हमको आर्थिक रूप से आज़ाद होना है तो यहाँ पर भी अपने को कुर्बानी देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा। और वो बलिदान क्या है? आपके नींद का, आपके चैन का, आपके आराम का। ये अगर आप बलिदान करते हैं तो यहाँ पर भी आपको आर्थिक आज़ादी मिल सकती है। तो साथियों, ये सीखने और सिखाने की पाठशाला है। लगातार उपस्थित हों, आप भी सीखें और अपने टीम के लोगों को भी सिखाएं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये टीम का बिजनेस है। यदि आप टीम के साथ काम करते हैं तो सफलता शीघ्रता से मिलती है। अकेले हम दौड़ते हैं तो जितनी हम मेहनत करते हैं उतना ही प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर हम कुछ लोगों को जोड़ लिए तो यहाँ पर हम लखपति भी बन सकते हैं। कुछ लोगों को जोड़ लिए तो लखपति बन सकते हैं, कुछ लोगों को काम पे लगा दिए तो करोड़पति बन सकते हैं, और अगर आपने भीड़ खड़ी कर दी तो अरबपति भी बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान के पास में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने साथी हैं उनके पास नहीं है, हर किसी के पास समान रूप से अवसर है। अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस अवसर का कितना लाभ ले पाते हैं। कल के प्रोग्राम में डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी सर ने एक चीज़ बड़ी अच्छी ढंग से फोकस करी कि स्वयं को सफल बनाने वाले आप खुद होते हो और स्वयं को असफल बनाने वाले भी आप खुद होते हो। जो भी निर्णय हम लेते हैं वो हमारा अपना निर्णय होता है और हमारे खुद के निर्णय पर ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं, हमको क्या मिलने वाला है, हम क्या पाने वाले हैं। इसका निर्णय कोई बाहरी व्यक्ति नहीं ले सकता, इंसान खुद लेता है। अगर वो सफल होता है तो खुद के निर्णय की वजह से सफल होता है, और असफल होता है तो खुद के निर्णय की वजह से ही असफल होता है। तो साथियों, आशा किरण की ये सफलता की पाठशाला निरंतर चलती आ रही है। आपको खुद को सीखना है और साथ ही साथ अपने टीम के लोगों को भी सिखाना है, और टीम के लोगों को आगे बढ़ाते हुए अपने को भी कामयाब होना है। आज प्रोडक्ट के कतार में एक और प्रोडक्ट हमारी कंपनी में जुड़ गया। उस प्रोडक्ट की आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, और एक ऐसा प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आज जिस प्रकार से हमारा खान पान हो चुका है, दूषित आहार विहार और हवा दूषित, पानी दूषित, ज़मीन दूषित, फल भी जितने भी आ रहे हैं केमिकलाइज हैं, सब्जियों को केमिकल से पैदा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, और इसके साथ साथ मार्केट में बहुत सारी केमिकल वाली चीज़ें हैं। इन सब का सेवन करते हुए आज मानव जो जगत है वो चारों तरफ से केमिकल से घिर चुका है, और आज सेहत में जो इतनी गिरावट हो रही है इन्हीं रसायनों की वजह से हो रही है। हवा भी दूषित हो चुका है, जितनी भी गाड़ी मोटर जो चल रही हैं, चिमनी से निकलने वाले धुएँ हैं, ये सब वातावरण को दूषित कर रही हैं। तो हम हवा को लेकर के भी हम बीमार पड़ रहे हैं, खान पान से तो हो ही रहा है। आज अगर हम देखें, जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो अब जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल का जो खर्चा है, आज हॉस्पिटल भी व्यवसाय बन चुका है, वहाँ पर लाखों रुपए देने पड़ जाते हैं। अगर नॉर्मल सी आप किसी प्रॉब्लम को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको ऐसा डरा देता है कि आपको तुरंत एडमिट करना पड़ता है, और वहाँ पर आपके जो बिल का जो मीटर है वो चालू हो जाता है और लाखों में पहुँच जाता है। यदि हम थोड़ी सी
स्वास्थ्य को ध्यान दें, अपने डाइट को ध्यान दें, अपने आहार विहार और दिनचर्या को ध्यान दें, तो हम कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। और ये इलाज का तरीका प्रकृति ने हमको पहले से दे दिया है, बस इतनी है कि हम अनजान रहते हैं। यदि हम उसको जान सके तो हम अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, हमारे घरों में मौजूद हैं। सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं कि हल्दी, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ तो जड़ी बूटियाँ हैं ये, जिनका हम सेवन करते हैं। लेकिन कभी कभी ये मात्रा कम ज़्यादा हो जाता है, तो इस कारण से हमको प्रॉपर उसका हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ऐसे ही तुलसी है, आपका भूमि आंवला है, आपका राजहंस है, ये सब आपके आसपास में पड़ा हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो साथियों, आज हमको स्वास्थ्य को देखना है, हमारे खुद को स्वास्थ्य को देखना है, इसके साथ साथ हमारे परिवार के स्वास्थ्य को देखना है, माता पिता के स्वास्थ्य को देखना है, बच्चों के स्वास्थ्य को देखना है। और ये अगर हम प्रक्रिया आज से हम अपने घरों में लागू करते हैं तो शायद इसका कॉपी कैट होगा ये कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे और वो भी हमको देख करके लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। तो आज इसी कड़ी में एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हमारी कंपनी ने की है और उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और आप लोगों को भी इस प्रोडक्ट को यूज करना है अपने घर में, क्योंकि सबसे पहले तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरों को स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सकेंगे। हम खुद बीमार पड़े हैं और हमारी कंपनी का आयुर्वेदिक दवाई लेकर के किसी बीमार आदमी के पास जा रहे हैं और हम खुद बीमार पड़े हुए हैं, तो ये तो फिर विडम्बना होगी है। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बात करेंगे वो बहुत लाभदायक है। हम इस प्रोडक्ट को लेकर के हम अपना और अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य हम सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अन्य लोगों को भी इसका सलाह दे करके उनको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं और साथ ही साथ हम पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, आइए चलते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो प्रोडक्ट है एल्कलाइज़र। ये एल्कलाइज़र एक प्रकार का ये वाटर फिल्टर जार है। ये एल्कलाइज़र, इसमें जब पानी डाला जाता है तो वो पानी अल्कलाइन होकर के निकलता है। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अब हमें अल्कलाइन वाटर क्यों पीना चाहिए या हमको शुद्ध पानी क्यों पीना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि हम दूषित पानी पी करके बीमार पड़ते हैं, तो शुद्ध पानी पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। लेकिन हम घर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं या हम बोरवेल से निकालते हैं या कुएं से निकालते हैं या और भी कोई माध्यम होगा पानी लेने का, घर में जो यूज़ करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो पानी बिल्कुल संतुलित होगा, पीएच संतुलित होगा या पानी शुद्ध होगा। वो पानी ख़राब भी हो सकता है, लेकिन जानकारी हमको नहीं रहती, इसलिए हम लोग उसका सेवन करते हैं और जाने अनजाने में कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। पानी भी हमको बीमार कर सकता है, अगर हम साफ़ पानी ना पिएं तो हमको बीमार कर सकता है। इसलिए आज कंपनी ने इस पर काफ़ी अध्ययन किया, मनन किया। तो हेल्थ बेनिफिट वाले हमारे जो प्रोडक्ट हैं, तो उसी कड़ी में हेल्थ बेनिफिट के लिए ये एल्कलाइज़र कंपनी ने लॉन्च की है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमने खुद इसका डेमो किया है और मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया है और ऐसा प्रैक्टिकल है साथियों कि मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट में मुझे इसका रिजल्ट भी मिल गया। तो मैंने जिस दिन इसका डेमो किया उसी दिन इसका उपयोग किया। तो पहले मैं इसके बेनिफिट, इसके फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, हमारा जो भोजन होता है वो हम दो प्रकार का करते हैं। एक तो हमारा भोजन एल्कलाइड होता है या दूसरा एसिडिक होता है। दो ही चीज़ होता है, या तो एल्कलाइड होगा या एसिडिक। तो ये एल्कलाइड क्या है और एसिडिक क्या है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। एल्कलाइन मतलब क्षारीय, क्षार जिसको कहते हैं, और एसिडिक मतलब अम्ल। तो जो भी हम भोजन खाते हैं वो या तो क्षारीय होता है या तो फिर अम्लीय होता है, दो चीज़ होता है। तो यहाँ पर एसिडिक चीज़ों को अगर खाते हैं तो हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ती है। ऐसे भी हम ज़्यादा एसिडिक नहीं भी लेंगे तब भी आज हमारे जो और भी अन्य चीज़ें हैं, केमिकल वाली जो
सब्जियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक रासायनिक खाद वाली जो चीज़ें ले रहे हैं, इसके चलते हमारे पेट में एसिडिटी होती है और पेट में जलन होता है और गैस बनती है और एसिड रिफ्लेक्ट होता है जो ऊपर की ओर चढ़ता है, गले की ओर आता है, दर्द करता है। जब पानी की घूंट पीते तो थोड़ी देर के लिए शांत होता है, फिर से एसिड चढ़ना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पेट में डेली दिन भर जो हम खाए रहते हैं, शाम तक वो एसिड बनना चालू होता है और वो एसिड जो होता है वो HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो हमारे पेट में बनना चालू होता है और कभी कभी जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये जो अम्ल पित्त जो कहते हैं ना, उस प्रकार के प्रॉब्लम्स आता है, डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एसिड हमारे पेट में ऑलरेडी बनता है। लेकिन जो हम पानी पी रहे हैं, चलो मानते हैं कि हमारा पिया हुआ पानी शुद्ध है या 7 pH पे बैलेंस है। मैं pH को भी आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा, ध्यानपूर्वक समझते रहिए। आपको इस एल्कलाइन और वह जो वाटर जार है और एसिडिटी है, ये सारे के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो हम पानी पीते हैं वो 7 pH का होता है, तो शुद्ध होता है। 7 pH का जो पानी होता है वो न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। यदि अम्लीय हो गया तो पेट में एसिडिटी बनाएगा, तो अगर क्षारीय हो गया तो ज़्यादा क्षारीय हो गया तो उसके भी नुकसान होते हैं। तो 7 pH का जो होता है वो बिल्कुल बैलेंस में होता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है और नॉर्मल पानी हम पी रहे हैं तो वहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन उसके स्थान पर अगर हम एल्कलाइन वाटर पीते हैं, यानी एल्कलाइन मतलब क्षारीय पानी पीते हैं, तो हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है उसको वो क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब अम्ल और क्षार का मिलन होता है, मिश्रण होता है, तो वहाँ पर पानी बन जाता है, माने वो न्यूट्रल हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है और अगर हम एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो ये क्षारीय पानी जाकर के एसिड को समाप्त कर देता है और एसिडिटी खत्म हो जाती है। और एसिड का बनना रेगुलर जारी रहता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, वो जब हमारे पेट में पाचन तंत्र में जाता है तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हर किसी के इंसान में के शरीर बनता है। अगर किसी को एसिडिटी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो कुछ क्षारीय चीज़ खाए हैं, इसलिए बैलेंस में रहता है। लेकिन अधिकांश लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है। तो इस एसिडिटी से बचने के लिए, और भी इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों भी बताऊंगा मैं, तो एसिडिटी से बचने के लिए अपने को एल्कलाइन वाटर का यूज करना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो इसका pH वैल्यू कितना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हमारा भोजन है, चाहे हम दाल चावल रोटी खाएं या हम चाट गुपचुप खाएं, पिज्ज़ा बर्गर खाएं, ये सारी चीज़ में दो चीज़ होता है डाइट में, या तो ये अल्कलाइड होगा या तो फिर एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो हमको ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी होगी, और अल्कलाइड होगा तो बैलेंस जो होगा वो। तो ये जो पानी हम पीते हैं इसी पर बेस्ड है आज का हमारा जो प्रोडक्ट है, वो एल्कलाइन जार है। और इसके फीचर्स के बारे में बात करूंगा, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में बात करूंगा आपको। जब एल्कलाइड वाटर, यानी कि इस वाटर फिल्टर से निकले हुए पानी को अगर हम पीते हैं, वो क्षारीय पानी होता है। जो हमारा पानी घर का पानी है, अगर वो 7 pH पर है तो बैलेंस्ड है। लेकिन कभी कभी क्या है, 7 pH से कम होता है, 3-4 होता है, तो वो एसिडिक होता है, तो वो और रिएक्टिव होता है। तो अगर उस पानी को हम इस फिल्टर में डालते हैं, जार में डालते हैं, तो ये जार क्या करता है, वो पानी को एल्कलाइन बनाता है, यानी पानी को क्षारीय बनाता है। तो उस क्षारीय पानी को पीने से हमको फायदे क्या क्या होते हैं, तो लिखा है पहला, रिड्यूस एसिडिटी। एसिडिटी को ये समाप्त करता है, क्योंकि क्षार पानी जो है वो अम्ल के साथ मिलकर के न्यूट्रल कर देता है और एसिडिटी हमारी समाप्त हो जाती है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, डिटॉक्स बॉडी। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि शरीर में जितने भी खराब तत्व हैं उनको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। कौन, एल्कलाइन वाटर, यानी क्षारीय जो पानी होती है। तो क्षारीय पानी शरीर को साफ करता है, अंदर में जितनी भी गंदे तत्व जमा है उनको ये बाहर निकालने का काम करता है। क्षारीय पानी यानी एल्कलाइन वाटर का तीसरा काम है, ये गुड डाइजेशन, हमारे पाचन तंत्र में सुधार करता है। हमारे खान पान जो हम लेते हैं आज, रासायनिक चीज़ का जो हम लोग सेवन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमको कब्ज होता है, गैस बनती है, एसिडिटी, इसको ये ठीक करता है और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, यानी चयापचय की दर को ये बढ़ाता है। एल्कलाइन वाटर का चौथा फायदा क्या होता है, ये प्रोटेक्शन
का काम करता है, अपने प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, हमारे जो त्वचा में जो सनबर्न जो होता है, जो सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, जो हमारी त्वचा को ख़राब करती हैं और एक प्रकार से एक सन स्क्रीन का काम करता है। तो ये त्वचा के चमड़ी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत बेहतर काम करता है। इसका अगर हम इसका नियमित सेवन करते हैं तो हमारी स्किन में चमक आती है, ग्लोइंग आती है। नेक्स्ट है एनर्जाइज बॉडी। शरीर को दिन भर एनर्जेटिक रखता है, ये माने तरोताज़ा रखता है। दिन भर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, थकान आपको महसूस नहीं होगी, आपको भूख भी नियमित समय पर लगेगा, मन मस्तिष्क शांत रहेगा और हमेशा आप अपने आप को युवा महसूस करेंगे, क्योंकि एनर्जाइज रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो हाइड्रेशन। ये पानी में शरीर के मात्रा को बना करके रखता है, हाइड्रेट रखता है शरीर को, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। आप जानते हैं शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो फिर डायरिया वगैरह होने की संभावना रहती है, दस्त होने की संभावना होती है। और शरीर में पानी की कमी होगी तो शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, थका थका व्यक्ति महसूस करता है, स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो ये शरीर में अगर पानी की मात्रा बराबर है तो आप लंबे समय तक स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छे दिखेंगे भी। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है मसल एंड जॉइंट्स। इसको स्ट्रॉन्ग करता है, मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। धीरे धीरे करके उम्र के साथ साथ तो समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम ये अल्कलाइन वाटर का सेवन करते हैं तो जो जॉइंट की जो समस्या है वो जल्दी नहीं आएगी और देर तक आप स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार से आपके मांसपेशियों को भी ये मजबूत करता है, बल प्रदान करता है। और नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि वेट लॉस का काम करता है, यानी कि शरीर में जो अतिरिक्त जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, इसको बॉडी जो सेकंड नंबर पर देखिए डिटॉक्स बॉडी, उसके माध्यम से ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके साथ साथ और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमको फ्री रेडिकल से बचाता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से हमने को आराम मिलता है। एक्सेस चर्बी को ये कम करता है, जिससे वजन घटाने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि अल्कलाइन जो वाटर है इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जो कैंसर के सेल को ये बढ़ने से रोकने का काम करता है। इसमें लगभग कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में पानी की मात्रा हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम इसको कह रहे हैं कि अल्कलाइन जार। इस अल्कलाइन जार में पानी क्षारीय हो जाता है। देखिए पानी हमारे पास दो रूप में है, या तो वो एसिडिक होगा, या तो फिर वो अल्कलाइन होगा, या तो फिर बैलेंस्ड होगा, 7 pH पे होगा। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अल्कलाइज़र पानी को अल्कलाइन करता है या पानी को ये क्षारीय बनाता है। तो जब क्षारीय पानी हम पीते हैं तो यहाँ पर 8-9 प्रकार के जो बेनिफिट्स मैंने बताए वो बेनिफिट आपको प्राप्त होता है। यदि आपका पानी क्षारीय है तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में वो एसिडिटी बन रही है, तो उसको ये दूर करने का काम करता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो अल्कलाइन वाटर जार है ये हमारे पानी को क्षारीय करता है, हमको पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए अपने को डेमो करना होगा। तो डेमो करने के लिए आगे चलते हैं। इस जार को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर 2 आपको इंडिकेटर मिलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और ये 2 इंडिकेटर आपको ये साबित करके दिखाएगा कि इसमें से निकलने वाला जो पानी है वो क्षार है, वो क्षारीय पानी है। तो किस प्रकार से हम इसका डेमो कर सकते हैं मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। देखिए पीएच स्केल को हम देखते हैं। पीएच स्केल पानी का जो पीएच स्केल होता है, पीएच का मतलब होता है साथियों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की घनता कितनी है, कितनी मात्रा में हाइड्रोजन है। क्योंकि आप अगर किसी अम्ल का फार्मूला देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन ज़रूर होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4, तो H2 हाइड्रोजन के 2 उसमें परमाणु हैं। इसी प्रकार से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो उसमें हाइड्रोजन के एक परमाणु हैं। तो एसिड में हाइड्रोजन की मात्रा होती है, तो पानी में भी उसका गुण होता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच, कितना पीएच का पानी हमारे लिए शुद्ध और साफ है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये चालू होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। और जो 7 पॉइंट होता है, यहाँ पे नीचे भी देखिए 0 से 6 तक लिखा हुआ है एसिडिक। अगर पीएच में 0 से 6 तक मान आता है तो वो पानी एसिडिक है। और अगर 7 नंबर पे आता है तो वो न्यूट्रल है, न उसमें एसिड है और न ही उसमें क्षार है। और अगर वो 8 से लेकर के 14 तक का आता है तो वो पानी क्षारी है। तो जो 14 पॉइंट है, 13 पॉइंट है, इतना ज़्यादा क्षार भी हमारे लिए नुकसान करता है। तो हमको कम से कम न्यूट्रल से 8, 9, 10 तक अगर पानी क्षारी है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हम इस 2 इंडिकेटर दिख रहा है, एक है पीएच स्केल, पीएच मापने का लिक्विड है, और दूसरा है ओआरपी। ओआरपी यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पावर, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन की क्षमता कितनी है, ये हमको जानकारी होगी। तो चलिए इसका हम डेमो करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके माध्यम से हमारा पानी एल्कलाइन होता है कि नहीं होता है, क्षारीय होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम क्षारीय पानी को पिएंगे तो हमको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो हम चलते हैं इसका। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये शानदार पैकेजिंग में आया हुआ है। इसमें हैंडल भी लगा हुआ है और ये इजी टू कैरी है, यानी कि आसानी से इसको हम ले जा सकते हैं। और हम कहीं पिकनिक जा रहे हैं या और कहीं पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हम इस जार को हम ले जा सकते हैं। ये 2 प्रकार के साइज में हमारे पास उपलब्ध है, एक 5 लीटर में है और एक 2.5 लीटर में है। तो अभी आप जो जार देख रहे हैं, ये हमारा 5 लीटर का है। इसके अंदर ये मेन फिल्टर है, ये अभी देख पा रहे हैं आप, ये मेन फिल्टर है जिसमें से पानी अल्कलाइन होता है। और इसका इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर एक नल और दिया है, एक फ़िल्टर और दिया है अंदर में। ये 2 प्रकार के फ़िल्टर से ये क्लियर होता है। तो इसको हम नीचे जो नल लगा हुआ है उसमें हम लगाते हैं, तो इसमें से पानी फ़िल्टर होकर के बाहर आता है। और ये इंडिकेटर है, इसी इंडिकेटर से हम आगे टेस्ट करेंगे। 2 प्रकार का है, एक पीएच इंडिकेटर है और एक ओआरपी इंडिकेटर है। तो इससे हम उसके पानी को, जो क्षारीपन को हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो फिल्टर है उसको लगा देते हैं। अब ये मेन फिल्टर है, इसको अपने को रखना है ऊपर में, ये देख सकते हैं अंदर का। और इसको रखना है अपने को ऊपर में, इसी में पानी को डालना है और ये पहले फिल्टर होगा। अब ये 2 इंडिकेटर है, इसमें हम पानी डालेंगे और इसी दोनों इंडिकेटर से हम इसको टेस्ट करेंगे कि वास्तव में हमारा पानी क्षारीय होता है कि नहीं होता है। आप लोगों को भी इसी प्रकार से इंडिकेटर से आपको डेमो करने हैं, लोगों के पास में उनको दिखाने हैं। इसके लिए आपको 8 गिलास रखने होंगे। 8 जो बगल में गिलास देख रहे हैं, चाहे तो आप 2 गिलास से भी डेमो कर सकते हैं, लेकिन आप 8 गिलास रखें। तो हम यहाँ पर 4 प्रकार का डेमो दिखाएंगे आपको, और उसमें प्रूफ होगा कि इसमें से निकलने वाला जो पानी है वो एल्कलाइन पानी है। तो इसमें हम घर का ही नॉर्मल पानी हम इसमें डाल रहे हैं, और ये पहले फ़िल्टर में जा रहा है और वो फ़िल्टर होकर के वो सेकंड फ़िल्टर से होकर के बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से अभी हम देखेंगे, 4 डेमो देखेंगे इसका, और चारों डेमो से ये प्रूफ हो जाएगा कि इस जार से निकलने वाला जो पानी है वो एल्कलाइन है, यानी कि क्षारीय पानी है, क्षार युक्त पानी है। ये जार इसको सिद्ध करके दिखाएगा। तो अभी आपको डेमो में ये सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पानी डालना है, आप चाहे तो फुल भी भर सकते हैं, और ये तुरंत इसको एल्कलाइन कर देता है। इसमें ऐसा नहीं है कि डाल के आपको रखना पड़ेगा, आप जैसे ही इसमें डालते हैं ये तुरंत पानी को एल्कलाइन कर देता है। और ये इंडिकेटर है,
तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, पीएच का हम जांच करेंगे कि इसमें कितने पीएच का पानी आता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको कि 0 से 14 तक का पीएच होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 6 से कम में एसिडिक और 6 से 8 से ज़्यादा में क्षारीय होता है। तो 2 गिलास में हम इसको लेते हैं और एक में पहले हम इस जार से निकले हुए पानी को डालते हैं। हमने अब भी डाला, थोड़ी देर पहले डाला है और हम तुरंत इस पानी को निकाल रहे हैं। देखिए कितने जल्दी ये अपना एल्कलाइन बना देता है, क्षारीय बना देता है। तो हम इस गिलास में थोड़ा सा एल्कलाइन वाटर लेते हैं और हम नॉर्मल पानी के साथ भी इसका डेमो करेंगे। आप लोग भी जब किसी व्यक्ति के पास में डेमो दिखाएंगे तो इसी प्रकार के डेमो करना है, जैसे यहाँ पर डेमो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमने ले लिया इस जार से निकला हुआ पानी, अभी हमने पानी इसमें डाला था और तुरंत हमने निकाला है। और एक गिलास में हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी लेते हैं और दोनों का पीएच हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। एक गिलास में है, इसमें है आपका जार का पानी जो एल्कलाइन है और दूसरे गिलास में नॉर्मल पानी है। और जो हमारा पीएच इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर हम दोनों में डालेंगे और इसका रिएक्शन देखेंगे और पीएच जो स्केल है उस स्केल में कितना ये दर्शाता है तो हमको पता चल जाएगा कि पानी अम्लीय है कि क्षारीय है। ये जार के अंदर में इंडिकेटर रहेगा। तो एल्कलाइन वाटर में इसकी 4 से 5 बूंद अपन डाल के देखते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन आता है। 4-5 बूंद हमने डाला और पानी का कलर हल्का सा ग्रीनिश, हल्का सा ब्लूइश इसमें दिखाई दे रहा है, हल्का ग्रीन, हल्का नीला टाइप का दिखाई दे रहा है। अब उसी इंडिकेटर को हम नॉर्मल पानी में डालेंगे। नॉर्मल पानी में उसका क्या रिएक्शन होगा देखिएगा। नॉर्मल पानी में ये कलर पीला आ रहा है, ये देखिए इंडिकेटर वही है लेकिन इसमें आया पीला आया और इसमें नीला हो गया। अब आपके बॉक्स में इंडिकेटर दिया हुआ है, इस इंडिकेटर से आप उसे मिलाएं पीएच को। यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर दिया हुआ है। अगर 1 से 6 के बीच में आता है तो वो एसिडिक होता है, 1 से 6 के बीच में आता है तो एसिडिक होता है, और 8 से अगर 14 के बीच में आता है तो वो एल्कलाइन होता है, यानी कि क्षारीय होता है। 7 तो मैंने बताया न्यूट्रल होता है। अब हम अपने जो डेमो किए हैं उसको हम यहाँ पर मिला करके देखेंगे कि जार से निकला हुआ पानी का पीएच कितना है। ये देखिए ये नीला है और लगभग 8 या 9 पे आ रहा है, 8 या 9 पे आ रहा है, यानी न्यूट्रल से आगे है। इसका मतलब ये पानी क्षारीय हो चुका है, ये एल्कलाइन हो चुका है, ये नीला कलर। जबकि हमने उसी इंडिकेटर को नॉर्मल पानी में डाला था तो वो उसने पीला कलर दिखाया। ये पीला कलर देखिए। अब इस पीला कलर को हम इसमें स्केल में नाप के देखते हैं तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब ये जो पानी है एसिडिक है ये। तो हम जो पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, वो एसिडिक पानी पी रहे हैं। इस कारण से हमारी जो एसिडिटी है दिनों दिन हमारा एसिडिटी बढ़ते जा रहा है, पेट में गैस की समस्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है। अब ये दोनों का देखिए, ये आपका एल्कलाइन वाटर है जो पीएच इंडिकेटर में ब्लू दिखाया, ग्रीन दिखाया, और नॉर्मल पानी में येलो दिखा रहा है। तो इसका मतलब है नॉर्मल पानी एसिडिक होता है और हमको पीना चाहिए एल्कलाइन वाटर, यानी क्षारीय पानी पीना चाहिए। तो पहले टेस्ट में तो हमारे ये जार जो एल्कलाइन वाटर जार है ये पास हो गया है। पहला टेस्ट है कि ये पानी के पीएच से हमको पता चल गया कि वहाँ से निकलने वाला जो पानी है वो क्षारीय पानी है, ये क्लियर हो गया, पीएच स्केल ने दिखा दिया। नॉर्मल पानी में पीला और जार वाले पानी में हल्का ग्रीन, हल्का नीला दिखाई दे रहा है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इस जार से निकलने वाला जो पानी है वो पूरी तरीके से एल्कलाइन है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब इसका हम दूसरा डेमो करते हैं, इसका ओआरपी टेस्ट करते हैं। ओआरपी के लिए हमको अलग से इंडिकेटर दिया गया है। एक गिलास में हम फिर से एल्कलाइन वाटर लेते हैं और ओआरपी का मतलब ऐसा है कि ये उसमें क्लोरीन,
हाइड्रोजन वगैरह की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि ये ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होगा तो पानी पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, और अगर कम मात्रा में होगा तो ये पानी को पिंक कलर कर देगा, क्योंकि ये जो इंडिकेटर के साथ में क्लोरीन, हाइड्रोजन जो है, ब्रोमीन वगैरह है, ये रिएक्ट करते हैं और उसका जो कलर पिंक कलर आ जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार का इंडिकेशन दिया हुआ है। यदि वाइट रहता है तो इसमें जो क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह है वो पॉजिटिव दिखाता है, और अगर पिंक कलर आ गया तो वो नेगेटिव दिखाएगा। तो नेगेटिव ORP का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है, कम होती है। तो हमको कम मात्रा में क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन वाला अपने को पानी पीना चाहिए। तो ये इस पानी में जार वाले पानी हम डालते हैं तो देखिए ये पिंक कलर आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो जटिल जो तत्व हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है, माने ख़त्म कर देता है। और नॉर्मल पानी में देखते हैं ये इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, इस पर ये पानी वाइट का ही वाइट रहता है। तो ORP यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पावर, उसकी जो क्षमता है, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण क्षमता है, वो केवल क्षारीय पानी में हो सकता है, और नॉर्मल पानी में बिल्कुल वाइट है, ये पॉजिटिव आ गया उसमें क्लोरीन की मात्रा, तो ये पानी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है। और जो एल्कलाइन वाटर है, जो क्षारीय पानी है, वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लाभदायक है। तो इस जार से निकलने वाला पानी क्षारीय है, ये ORP टेस्ट में भी क्लियर हो गया। अगर इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पावर यदि ज़्यादा होगा तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन इसमें कम है, इस कारण से इसका कलर पिंक आ गया। तो इसका मतलब ये जो जार है ये सिद्ध कर दिया कि इससे निकलने वाला जो पानी है वो एल्कलाइन है, यानी क्षार है। आइए चलते हैं, हम तीसरा टेस्ट करते हैं। हम घर में खाने वाले जीरे पर करते हैं, जो छौंक हम लोग लगाते हैं जीरे का, उस पर हम इसका टेस्ट करते हैं। तो एक पे हमने लिया है जार का पानी और दूसरे पे नॉर्मल पानी। जो जीरा हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उस जीरा पर हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं हमारा शरीर उसको प्रॉपर मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एसिडिक पानी उसको हमारे शरीर के लिए उसको फ़ायदेमंद नहीं बना सकता। लेकिन जो क्षारीय पानी होता है वो उस तत्व, किसी भी तत्व का, उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स, उसके पूरे विटामिन, उसके मिनरल जो है पूरा खींच के निकाल देता है, और उसका पूरा लाभ हमारे शरीर को मिलता है। तो इसका टेस्ट हम जीरा पर करके देखते हैं कि जीरे पर इसका क्या रिएक्शन होता है, उसके जो पोषक तत्व हैं वो कितनी जल्दी से, कितनी शीघ्रता से हमारे इस पानी में आ जाता है या हमारे शरीर में चला जाता है, वो आपको दिखेगा। यदि हम इस पानी से अगर हम भोजन बनाएं तो हमारे भोजन में से जो भी चीज़ें विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होती हैं, वो हमारा शरीर को पूरा का पूरा मिलेगा। यहाँ पर डेमो में देख सकते हैं आप, जो एल्कलाइन वाटर से जीरे का जो तत्व है वो पानी में आ गया है। इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो पानी में आ गया है। या हम खाना में जो भी हम बनाते हैं, अगर इसके साथ खाना बनाते हैं तो सारे पोषक तत्व हमको मिल जाते हैं और हमारे शरीर को ये पूरा फ़ायदा मिलता है। जबकि अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल पानी में बनाया है तो नॉर्मल पानी में उससे कोई पोषक तत्व हमारे शरीर को उतना नहीं मिल पाता। लेकिन ये जीरा इस पानी को देखिए, आपके एल्कलाइन वाटर को, उसके पोषक तत्वों का खींच लिया, कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से निकलने वाला पानी, यानी कि इस एल्कलाइन जार से निकलने वाला जो पानी है वो पूरी तरीके से क्षारीय है। ये जीरे के टेस्ट में भी साबित हो गया। तो अभी हम लोगों ने 3 प्रकार के डेमो देखा, पीएच का देखा, ORP का देखा, और ये हमने जीरे पे देखा। अब हम इसका चौथा टेस्ट करेंगे हल्दी पर। हल्दी पर इसका क्या रिएक्शन होता है, और हल्दी का जो रिएक्शन है उससे आपको पूरी तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि ये पानी अल्कलाइन है और पूरी तरीके से क्षारीय है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 गिलास लेते हैं और हल्दी लेंगे। एक गिलास में हम ये अल्कलाइन वाटर लेते हैं, और दूसरे में हम लेते हैं नॉर्मल पानी। अब इस पर हल्दी पे हम टेस्ट करेंगे और ये प्रूफ कर देगा कि ये पानी क्षारीय है। हल्दी के टेस्ट में प्रूफ हो जाएगा। और इसका लॉजिक भी बताऊंगा। लॉजिक में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका पानी क्षारीय है, ये हल्दी से और प्रूफ हो जाएगा। हल्दी एक प्राकृतिक चीज़ है,
इस पर किसी भी प्रकार का अगर कोई केमिकल पड़ता है तो रिएक्ट करता है। तो इसमें हमने डाला जार वाले पानी में और एक नॉर्मल पानी में डाला। थोड़ी देर इसको रखना पड़ेगा, उसके बाद इसमें क्या रिएक्शन होता है देखिएगा। हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्मल पानी में हल्दी पूरा पीला है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लालिमा आ गई है, थोड़ा रंग गहरा गया है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पानी में हल्दी बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे जार से निकला हुआ पानी वो उसमें थोड़ी सी लालिमा आ गई है और थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है। अब ये क्या प्रूफ करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर थोड़ी सी और देख लेते हैं इसको। दोनों का कलर देखिए, अभी भी थोड़ा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नॉर्मल पानी में हल्दी का कलर पूरा पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लालिमा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम इसके लॉजिक को समझेंगे, इसका लॉजिक क्या है, इससे आपको पूरा पता चल जाएगा। मैं इसको थोड़ी देर और रखते हैं, उसके बाद आपको और स्पष्ट होगा। अभी भी दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा डार्कनेस है और ये पूरी तरीके से पीला दिखाई दे रहा है। ये देखिए, नॉर्मल पानी में हल्दी पीला दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे इस जार से निकले हुए पानी में ये लाल दिखाई दे रहा है। अब इसके लॉजिक को समझिए। हमने क्या कहा कि ये एल्कलाइन वाटर जार है। एल्कलाइन वाटर जार है मतलब पानी को ये क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। और हम इस डेमो के माध्यम से हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं कि हमारे इस जार से निकला हुआ पानी वो क्षारीय है, वो एल्कलाइन है। ये हम प्रूफ कर रहे हैं डेमो के माध्यम से। हमने पहले पीएच में दिखाया, वो नॉर्मल पानी 3 पर और ये लगभग 8 या 9, 10 पर था। यह तो प्रूफ हो गया कि पानी क्षारीय है। वो आरपीवी टेस्ट हमने किया, जीरा पे भी किया और हल्दी पे किया। तो ये हल्दी से मैं आपको इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हल्दी वाला पानी जो है प्रूफ कर देगा कि ये आपका एल्कलाइन वाटर है, यानी जो पानी है वो क्षारीय है। थोड़ी सी कल्पना करिए, आप घरों में जब कभी हल्दी पर आप साबुन यूज करते हैं या हल्दी पर अगर वॉशिंग पाउडर या निरमा वगैरह है ये डालते हैं तो क्या होता है, हल्दी लाल हो जाता है। हल्दी लाल हो जाता है। साबुन को हल्दी के साथ मिक्स करेंगे तो हल्दी लाल हो जाता है, निरमा के साथ करेंगे तो हल्दी लाल हो जाता है। और यहाँ पर हमारे ये लाल हो चुका है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या और निरमा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। इसलिए वो क्षार के साथ में जो हल्दी है वो लाल हो जाता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इस कारण से वो साबुन हल्दी को लाल कर देता है। निरमा में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो हल्दी को लाल कर देता है, क्योंकि दोनों क्षार हैं। अब इस जार से निकलने वाला पानी अगर क्षारीय नहीं होता तो ये हल्दी लाल नहीं होता। अगर इस जार से निकलने वाला पानी अगर क्षारीय नहीं होता तो ये हल्दी लाल नहीं होता। ये हमने प्रूफ करके दिखाया है कि ये इसमें से निकलने वाला पानी एल्कलाइन है और ये क्षारीय है। इसके कई प्रकार के आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, आपके वजन घटाने में मदद मिलती है, आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन मदद मिलती है, शरीर से जो गंदे तत्व है बाहर निकलते हैं, चर्बी की मात्रा कम होती है, वजन घटाने में मदद मिलती है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सन बर्नर से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ एसिडिटी को ख़त्म करता है और आपको दिन भर एनर्जेटिक रखता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, जो कई प्रकार की बीमारियों से आपका बचाव करता है। तो साथियों, आज जो भी हम पानी पी रहे हैं, हम उस पानी को हम नहीं जानते, क्योंकि हम कभी इंडिकेटर्स नापे नहीं है कि वो पानी एसिडिक है कि न्यूट्रल है या क्षारीय है, एल्कलाइन है, हमको नहीं पता, लेकिन हम पिए जा रहे हैं। लेकिन आज अपने पास में एक ऐसा साधन आ चुका है जिसके माध्यम से पानी को एल्कलाइन करके उस पानी को पी करके हम कई प्रकार की बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर एसिडिटी होगी तो हमको दवाई खाना पड़ेगा, शरीर से पानी कमी हो गई तो हम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास लाखों रुपये देना पड़ेगा। एक्सेस मोटापा हो गया तो शरीर की जो गतिविधियाँ वो बाधित होती हैं। और
स्किन संबंधी कोई समस्या होती तो हमको डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर हम पानी को ही बदल दें, पानी को ही साफ पिएं, क्षारीय पानी पिएं, अल्कलाइन पानी पिएं, तो हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा और कई प्रकार के बीमारी से हमको बचाव करेगा। और एक प्रकार से मैं तो कहूँगा कि ये एल्कलाइज़र जो है ये एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर की भांति हमारे शरीर को ये स्वस्थ रखता है। इसे हर घर में होना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि आप सभी को पता है पानी दूषित है, हवा दूषित है, खान पान दूषित है, इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। तो कुछ हद तक हम अपना प्रयास कर सकते हैं कि हम बीमार कम पड़ें। तो शुद्ध खान पान करें, सात्विक भोजन करें, पानी भी साफ पिए, अल्कलाइन पानी पिए, तो हम बहुत हद तक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आज लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लोगों को इन चीज़ों की जानकारी हो रही है, क्योंकि बचाव करना, जैसे हम कहते हैं ना कि खुद को बचाव करना, सुरक्षा करना बहुत सारी बीमारियों से हमको बचा लेता है। तो लोग अब समझ रहे हैं। अगर हम लोगों के पास में अगर हम इसको डेमो दिखाएं तो ये हाथों हाथ बिकने वाला ये प्रोडक्ट है, और इसको सेल आउट करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं।